हेलो डियर स्टूडेंट्स। अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रवि कुमार आपको इंजीनियरिंग मैथ्स डील कर रहा था पिछले लेक्चर में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बात कि एक इम्पोर्टेंट डेट देख लेंगे। इम्पोर्टेंट डेट 12 दिसंबर। तो जितने भी बच्चे पॉलिटेक्निक में इस बार नए नामांकन करवाए हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हों, वो 12 दिसंबर से एक फ्रेश बैच हमारे यहाँ ऑफलाइन मोड में शुरू हो रहा है। तो ऐसे बच्चे जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए, जो 1 दिसंबर की बैचेज स्टार्ट हुई है और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 12 दिसंबर के बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा सवाल, सर बुक्स, तो बुक्स के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया कि राजन सन्स पब्लिकेशन की आप बुक्स बेहतरीन है, हम लोग प्रीफर करते हैं, आप ले सकते हैं। तीसरी बात, सिलेबस, तो ऑलरेडी लिंक में आप क्लिक कीजिए, सिलेबस आपको हमारे लिंक पे सिलेबस है, आपको मिल जाएंगे। चौथी चीज, फैकल्टीज, तो हमारे यहाँ हर एक पेपर के लिए आपको स्पेशलाइज्ड फैकल्टी मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर है। फिजिक्स अलग टीचर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री अलग पढ़ाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 6 पेपर्स आपको पढ़ने हैं, इस 6 पेपर्स के अलग अलग फैकल्टीज हैं, तो 6 टीचर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाएंगे। चलिए, तो बच्चों हम लोग अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो प्रीवियसली जो मेरा पिछला लेक्चर जिसने अभी तक नहीं देखा है, वो फर्स्ट लेक्चर जाके पहले देखे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसीलिए उसमें पोर्शंस थोड़े कम थे। रेशनल फ्रैक्शंस के बारे में मैंने बताया था, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शंस को जानने के लिए रेशनल फ्रैक्शंस जानना जरूरी है। थोड़ा सा एक बार हम फिर से इन शॉर्ट आपको बता दे, और डिटेल में जाना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख लेंगे पॉज करके। तो रेशनल फ्रैक्शन हमने आपको ऑलरेडी बताया था, एनी एक्सप्रेशन इज इन फॉर्म ऑफ पी एक्स बाई क्यू एक्स। तो यदि पी एक्स बाई क्यू एक्स, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर द पोलिनोमियल ऑफ एक्स एंड क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेशनल फ्रैक्शन। फिर हमने कैटेगराइज में देखा था कि रेशनल फ्रैक्शंस दो तरह के होंगे। पहला जो रेशनल फ्रैक्शन होंगे दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, तो प्रॉपर में हमने आपको डिस्कस किया था कि प्रॉपर में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर्स अधिक होंगे, नोमिनेटर कम होंगे। तो प्रॉपर में हमने बताया था आपको डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। एंड जस्ट रिवर्स हमने बताया आपको इम्प्रॉपर में कि इफ डिग्री ऑफ denominator is less than or equal to degree of numerator, तो ऐसे फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। इतना हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में अपना डिस्कस कर दिए थे। आज का लेक्चर हमारे कहे मुताबिक पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले जाने कि पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है। तो एनी रेशनल फ्रैक्शंस, किसी भी तरह के रेशनल फ्रैक्शंस को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं दो या दो सिंपल फ्रैक्शंस में, ठीक है। तो ये जो कोई भी रेशनल एक्सप्रेशन, इट मीन्स ये प्रॉपर होने चाहिए, यदि ये इम्प्रॉपर है तो उसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं एंड देन एक्सप्लिट करते हैं। तो एक्सप्लिट इनटू टू और मोर सिंपल फ्रैक्शन, इसी को करना। जैसे जस्ट सपोज एक एग्जांपल हम ले, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 प्लस x प्लस 4, ये कोई एक प्रॉपर फ्रैक्शंस, जिस चूंकि डिग्री यहाँ पे आपके 2 हैं, यहाँ डिग्री 1 है, तो इसको यदि इस फॉर्म में एक ये फ्रैक्शन हो गया और एक ये फ्रैक्शन हो गया, ये दो सिंपल फ्रैक्शंस, इस तरह के फ्रैक्शंस को करना पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। इन वन लाइन एनी रेशनल एक्सप्रेशन कैन बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल फ्रैक्शंस, इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ अब जो आगे सवाल उठता है कि सर व्हाई वी स्टडी पार्शियल फ्रैक्शन, तो बच्चे अब हम इसमें आते हैं कि व्हाई वी स्टडी पार्शियल फ्रैक्शंस। तो आप जब हायर सेमेस्टर में जाते हैं तो हायर सेमेस्टर में इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन का अपना खुद का एक वाइड एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग फील्ड में। तो
इंटीग्रेशन में कुछ जो है फ्रैक्शंस डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाते हैं, कुछ इनडायरेक्टली इंटीग्रेट होते हैं। मतलब इनडायरेक्टली मतलब इजीली इंटीग्रेबल नहीं होता। यदि वहां पे हम पार्शियल फ्रैक्शन को प्रोसीड करते हैं, पुट पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करके उस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस को छोटे छोटे सिंपल फ्रैक्शंस में तोड़ते हैं, जिससे ये फंक्शंस हमारा जो है वो इजीली इंटीग्रेबल हो जाता है। तो ये हमने देखा कि पार्शियल फ्रैक्शंस जब आप हायर सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो इसका एप्लीकेशन आएगा। अभी इस सेमेस्टर में आपको केवल पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने देखा कि कोई भी रेशनल एक्सप्रेशन है कैन बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल फ्रैक्शंस। तो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कि डिफरेंट फ्रैक्शंस के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टाइप वन, मतलब टोटल हम लोग 5 टाइप डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो सबसे पहले टाइप वन को हम लोग देखते हैं कि टाइप वन पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है और इसके प्रॉब्लम को हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं। तो टाइप वन कहता है कि व्हेन डिनोमिनेटर, टाइप वन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, चूंकि प्रॉब्लम्स बनाने हैं। और टाइप वन पार्शियल फ्रैक्शंस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप वन। इसको हम लोग रखे हैं कि व्हेन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। देखिए समझते हैं हम लोग कि सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस जो टॉपिक है उसमें टाइप वन को डिस्कस कर रहे हैं। हमने आपको पहले बताया कि कोई भी फ्रैक्शंस जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस जब हम परफॉर्म करते हैं तो फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शन में होने चाहिए, इम्प्रॉपर में नहीं होने चाहिए। यदि इम्प्रॉपर में है तो उसको पहले हम प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, फिर पार्शियल फ्रैक्शन प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले टाइप वन जो है, ये हम लोग जो भी अभी डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर का डिस्कस करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2x+3 डिवाइडेड बाई x+1 एंड x+2। अब यहाँ से इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से टाइप वन को समझते हैं। यहाँ पे आप देखोगे न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री आप देखो तो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। ये लीनियर फैक्टर्स हैं, ये लीनियर फैक्टर्स हैं। तो इसके आधार पे डिनोमिनेटर प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का नेचर क्या है, इसके आधार पे हम कैटेगराइज करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो यदि डिनोमिनेटर जो है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग टाइप 1 में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये एक लीनियर फैक्टर है, ये एक लीनियर फैक्टर। इसका रूट यदि देखा जाए तो x इज इक्वल टू, यदि आप -1 पुट करते हो तो 0 आ जाएगा, नहीं रूट -1। इसका रूट देखा जाए तो -2। तो दोनों के रूट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। किसके लिए? तो नॉन रिपीटेड के लिए। चल, तो इस तरह का यदि प्रॉब्लम हो तो इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। यहाँ लिखेंगे a बाई पहला फैक्टर x+1 एंड प्लस b बाई x+2। अब ये a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यही परफॉर्मेंस आपका कहलाएगा पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान ले। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा 2x+3 डिवाइडेड बाई x+1 x+2। ये नेचर ऑफ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर को देख के हमने डिसाइड किया कि इट इज टाइप 1 और इसको इस तरह से परफॉर्म करना। चल, अब हम लोग नाउ नाउ डिवाइड बोथ, सॉरी मल्टीप्लाई बोथ साइड। आगे जो प्रोसेस है, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ। तो इस तरह के प्रॉब्लम में जो भी डिनोमिनेटर है में है उससे हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 एंड x+2। चल, तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आएंगे वो फ्रैक्शंस आएंगे x+1 एंड x+2, और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया x+1 एंड x+2। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे x+1, यहाँ x+1 x+2, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे b बाई x+2 एंड x+1 एंड x+2।
चलिए यहाँ तक बच्चे चीजें आपको क्लियर रही है कि आई होप यहाँ तक में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या किया हमने, ये हमारे पास क्वेश्चंस था, ये पहले टाइप का है। जब भी ऐसा टाइप हो तो ए बाई पहला फैक्टर, बी बाई दूसरा फैक्टर, यदि यहाँ कोई और फैक्टर होता तो प्लस सी बाई दैट फैक्टर हम लोग कर देंगे। और डिनोमिनेटर में जो भी है उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये एक्सप्रेशन हो गया, ये कैंसिल आउट हो गए ऊपर नीचे, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा वो बचा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। चलिए इसको हम इक्वेशन 2 मान ले। अब हम लोग रूट्स को पुट करना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे दो रूट्स थे, एक x इज इक्वल टू -1 एंड यहाँ पे इसके लिए x इज इक्वल टू -2। तो पहले हम पुट करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 या -2, कुछ भी पुट आप कर सकते हो। पुट x इज इक्वल टू -1, मैंने x इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। तो जब हम इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं बच्चों, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। हमारे पास 2 इंटू -1, यहाँ से देखेंगे 2 इंटू -1, एक्स के जगह हमने -1 पुट किया, प्लस 3 इज इक्वल टू ए 2 2, और एक्स के जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, -1 प्लस 2, और ये टर्म हो गया b इंटू 0। ठीक है, हाँ ठीक। जब x इज इक्वल टू -1 आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके पास जो आएंगे रिजल्ट वो आ जाएगा -2 प्लस 3 इज इक्वल टू a, दिस इज 1 प्लस 0। नाउ -2 प्लस 3 दिस बिकम्स 1 a, सो आपके पास a की जो वैल्यू आई वो आ गई 1। ठीक है, आधा काम हमारा हो गया। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए फिर क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -2। जब x इज इक्वल टू आप -2 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। 2, x के जगह -2 पुट कर दिए, प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू a, और यहाँ पे आप -2 पुट करोगे, -2 प्लस 2 0 हो जाएंगे, a इंटू 0 प्लस b -2 प्लस 1। नाउ -2 -4 प्लस 3 दिस बिकम्स -1, और यहाँ पे आप देखोगे दिस बिकम्स -b, -1 प्लस 1 -b, इट मीन्स b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको b की वैल्यू भी 1 आ गई। ये कोई जरूरी नहीं दोनों की वैल्यू, कॉन्सिडेंस है एक क्वेश्चन में कि दोनों की वैल्यू सेम आ गई। ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो a और b की दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इस a और b की वैल्यू को हम लोग लिखेंगे, पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट था हमारा, सो 2x प्लस 3 इज x प्लस 1 एंड x प्लस 2। दिस इज नथिंग बट 1 बाई x प्लस 1 प्लस 1 बाई x प्लस 2। यही है आपका रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि कैन बी एक्सप्लिट इनटू टू सिंपल फ्रैक्शन। देखिए इस तरह के फ्रैक्शंस को, ए आपकी वैल्यू आ गई 1 और बी भी आ गई 1। अब आपके पास इसको हम लोग दो सिंपल फ्रैक्शंस के सम अप में तोड़ दिए और इसी को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। आई होप आपको क्लियर होगा, पूरी तरह से समस्याएं क्लियर होगी। और एक और क्वेश्चन लेते हैं, चीजें और क्लैरिटी के साथ क्लियर होगी, और फिर हम लोग दूसरे टाइप में प्रोसीड करेंगे। टोटल पार्शियल फ्रैक्शंस में 4 टाइप हम लोग पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जस्ट सपोज 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 3, ये क्वेश्चन। चलिए यहाँ एक और फैक्टर लेके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे क्वेश्चंस में एक और फैक्टर होगा। यदि आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चंस के, पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस के। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए भी प्रोसेस सेम है, a बाई
हमने बताया कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, टाइप 1 है, क्योंकि यहाँ लीनियर फैक्टर्स हैं और दोनों के रूट्स अलग अलग है, इट मीन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो यहाँ a बाई एक्स प्लस वन एंड दिस इज b बाई एक्स प्लस थ्री कर सकते हैं, कोई इशू किसी को? चलिए, यहां तक के बाद हमने बताया कि ये जो नीचे है इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो यदि मल्टीप्लाई करेंगे, अब थोड़ा शॉर्ट जाएंगे हम, इससे यदि हम इससे मल्टीप्लाई कर देते इस टर्म से, तो ये ऊपर और ये नीचे ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x प्लस 5 बच जाएगा यहाँ पे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये सेम टर्म से यदि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा a इंटू एक्स प्लस थ्री, और इस सेम टर्म से यदि यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो x प्लस थ्री कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ बच जाएंगे x प्लस वन। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। आप लोग इतने शॉर्ट में नहीं जाइएगा, बिल्कुल भी आप मल्टीप्लाई विथ दिस फैक्टर लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर काट के आप इसको इक्वेशन सेकंड करेंगे, ठीक है? चूंकि मैंने प्रीवियसली आपको जस्ट बता दिया है, इसीलिए फिर से रिपीट करना उचित नहीं है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग दोनों रूट्स को पुट करेंगे। यहाँ पे एक रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है, एक रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन सेकेंड। तो जब आप इसमें x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करते हो तो आपके पास जो आ जाएगा 2 इंटू माइनस वन प्लस फाइव एंड दिस इज a माइनस वन प्लस थ्री। एंड दिस टर्म जब आप माइनस वन पुट करोगे, माइनस वन प्लस वन जीरो एंड दिस बिकम्स जीरो। अब यहां से आते हैं माइनस टू प्लस फाइव, ये तीन हो जाएगा और यहां से a टू हो जाएगा। इट मीन्स a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3/2। कोई दिक्कत? आई होप क्लियर होगा। नाउ पुट अगेन, क्या पुट करें? x इज इक्वल टू माइनस वन तो पुट कर दिया सर हमने, अब x इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट करते हैं। यही दोनों रूट्स को पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब माइनस थ्री जब पुट करते हैं हम किस में, सेकेंड में, तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू माइनस थ्री प्लस फाइव एंड दिस इज a। आप x माइनस थ्री प्लस थ्री, दिस बिकम्स जीरो, ये टर्म बैनिश हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा b माइनस थ्री प्लस वन, this becomes minus 6 plus 5 and b minus 2, minus 6 plus 5 minus 1 and this becomes minus 2b, minus minus cancel, b is equal to half। चल, तो यहाँ पे आपको क्या आ गए, a की वैल्यू आपकी आ गई 3/2 एंड b की वैल्यू आ गई हाफ। अब आप इस दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में यदि आप पुट करते हो 3/2 एंड b को पुट कर दे 1/2, दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। तो बच्चे उम्मीद करते हैं आप लोग को टाइप 1 क्लियर होगा, ठीक है? इस पे बेस्ड 3 4 5 10 प्रॉब्लम्स करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। और इसमें यदि आपको क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं सर कुछ क्वेश्चंस दे दीजिए, तो बिल्कुल भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, या इस नंबर पे आपको भेजा जा सकता है, ठीक है? तो ये टाइप 1 था। नेक्स्ट क्लास जो हम डिस्कस करेंगे वो टाइप 2 पार्शियल फ्रैक्शंस, टाइप 2 डिस्कस करेंगे, और फिर टाइप 3 एंड टाइप 4, मतलब टोटल 4 टाइप पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर में एक टाइप पढ़ेंगे। 5 टाइप आपको टोटल पार्शियल फ्रैक्शंस में पढ़ने हैं। एक क्वेश्चन मिनिमम हर साल पूछता है इससे, एक पूरे जो जो ऑलरेडी पिछले 5 साल 7 साल जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं इस पे पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस में, एक क्लास में उनका भी दूंगा। और यदि चीज़ें आपको क्लियर है तो बेहतर है आप अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, शेयर कर सकते हैं, और बने रहिए, सवाल बनाते रहिए। धन्यवाद।